बहुत कम देखा है कि पत्नी बैठी हो और फिर वो पति जरा ऊंची आवाज में बोले। सतगुरु बनाने से पहले बहुत सोच विचार करना। आज इस भारत की भूमि में सतगुरु बनने की मंडी लगी हुई है। लोग टीवी पे भी कहते हैं हमसे गुरु मंत्र ले लो, नाम दान ले लो, खाते में पैसे भेज दो। कई कई गुरुओं ने तो चेलियों को घुमा रखा है। वो जा जा के घर घर में, डगर डगर में, नगर नगर में बहकाती हमारे गुरुजी से नाम दान ले लो, तुम्हें भगवान से मिला देंगे। कई कई लोग कई प्रलोभन देते हैं, हमारे गुरु महाराज से गुरु दीक्षा ले लो, तुम्हारे सारे काम, सारे दुख, सारे सब कुछ मिट जाएंगे। और आज शिष्यों में भी गलती है। हम भेड़ा चाल बन करके आज संसार के काम करते हैं। याद रखना, किसी के दबाव में आकर, किसी के चमत्कार को देखकर, किसी की सुंदर बहार को देखकर, अपनी जिंदगी को लाचार देखकर कभी जल्दबाजी में किसी से गुरु नाम दान नहीं ले। और ऐसे गुरुओं से तो भूल के मत लेना, जो तुम्हें तो धन्य क्या करेंगे, वो पहले अपना धाम तैयार करते हैं। बड़े बड़े आश्रम करोड़ों रुपए के बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों को चेला बना के फंसाते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, न जाने क्या क्या दुनिया के ऐशो आराम करते हैं। ये सच्चे गुरु के लक्षण नहीं है। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य से धन नहीं मांगता। अरे सच्चा गुरु तो अपने शिष्य को धन्य करने का संकल्प लेकर चलता है। जिसने गुरु दीक्षा ली है, शिष्य बिना मांगे गुरु को दक्षिणा देता है। धन्यवाद। लेकिन जो केवल संसार के ऐशो आराम में, अपने जीवन का सुख में, आनंदमय ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करने के लिए शिष्यों का धन खराब करें, ऐसे लोगों से हमें सब बच के रहना। और सतगुरु किसी के कहने पर मत बना, जबरदस्ती नहीं बनाना, किसी के चमत्कार में लोभ लालच में मत बनाना। अगर ऐसा तुमने सोचकर गुरु नाम दान लेके सतगुरु बना लिया, तो ना तो वो गुरु अपने आप को तार सकेगा, ना तुम्हें तार पाएगा। वो खुद भी डूबेगा और तुम्हें भी डूबा देगा। सच्चे सतगुरु की पहचान है, जिसकी वाणी से हमें जीवन को जीने का मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए, जिसके ज्ञान से हमें सनातन धर्म का सच्चा परिणाम मिल जाए, जिसके दर्शनों से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, और जो दीन जनों की, संतों की, गरीबों की सेवा में जो अपने जीवन को लगा देता है, जो अपने भक्तों के सुख में, आनंद में, कल्याण में, भक्ति में जीवन बनाने के लिए अपनी तपस्या लगा देता है, और अपने आशीर्वाद से अपने भक्तों के सारे कष्टों को मिटा देता है, ऐसा सच्चा मार्ग बताने वाला ही सच्चा गुरु कहलाता है। कई बार आपको डराया जाता है कि आपने तो गुरु मंत्र ले लिया है, अब आप दूसरा सतगुरु नहीं बना सकते। ये बात सत्य है। शास्त्र कहता है कि एक बार जिसे गुरु दीक्षा ले ले, जीवन पर्यंत उसी को सतगुरु मानना चाहिए। लेकिन सतगुरु का त्याग कब करना चाहिए? जरा ध्यान से सुनो।
आप जन्म देने वाली माता का भी त्याग कर सकते हैं। यदि वो माता जन्म देने वाली कर्महीन हो जाए, धर्महीन हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, संस्कारहीन हो जाए, कुल को कलंक लगाने वाली हो जाए, ईश्वर से विरोध करने वाली हो जाए, तो ऐसी माता जिसके गर्भ से जन्म लिया है उसे भी बेटे को त्याग करने का शास्त्र ने आदेश दिया है। और उदाहरण की जरूरत नहीं, तुम ही बताओ भरतलाल ने किसका त्याग किया? माँ। जोर से बोलिए। माता। आप पिता का भी त्याग कर सकते हैं। जिस पिता के अंश से आपका शरीर बना है, पाल पोष के बड़े हुए हो, आप ऐसे पिता का भी त्याग कर सकते हैं। यदि जन्म देने वाला अंशवादी हमारा पिता चरित्रहीन हो जाए, संस्कारहीन हो जाए, धर्महीन हो जाए, कर्महीन हो जाए, समाज में कलंक लगाने वाला हो जाए और भगवान का परम शत्रु बन जाए, धर्म का विरोधी हो जाए, परमात्मा का विरोधी हो जाए, तो शास्त्र कहता है पिता का भी त्याग किया जा सकता है। प्रहलाद ने किसका त्याग किया? जोर से बोलो। पिता का। एक एक उदाहरण देखिए। बड़े भाई का भी त्याग किया जा सकता है। यद्यपि बड़े भाई पिता के तुल्य होता है, लेकिन जो बड़ा भाई कर्महीन हो, धर्महीन हो, शर्महीन हो, मर्महीन हो, संसार का विरोधी हो, संस्कार का विरोधी हो, अच्छे विचार का विरोधी हो, अच्छे आहार का विरोधी हो, जो परमात्मा से विरोध करने लग जाए, ऐसे बड़े भाई का भी त्याग किया जा सकता है। विभीषण ने किसका त्याग किया? जोर से। भाई का। पति का भी त्याग किया जा सकता है। यदि पति धर्महीन, कर्महीन, शर्महीन, चरित्रहीन, पाप कर्म करने वाला हो, संसार में कलंक लगाने वाला हो, ईश्वर के विरोधी बन जाए, तो ऐसे पति का भी त्याग किया जा सकता है। मीरा जी ने किसका त्याग किया? पति का। पति का। और पत्नी का भी त्याग किया जा सकता है। चाहे वो कितनी सुंदर हो, कितनी धनवान हो, कितनी ज्ञानवान हो, पर जो धर्म पत्नी संस्कारहीन, आहारहीन, चरित्रहीन, धर्महीन, कर्महीन, सर्वहीन बन जाए, लोक लाज की उसे कोई परवाह नहीं, संतों का विरोध करे, भगवान का विरोध करे, धर्म काम का विरोध करे, तो ऐसी धर्म पत्नी का भी त्याग किया जा सकता है। राजा भरत ऋषि ने पिंगला रानी जो परम सुंदरी थी, ज्ञानवान थी, उसका त्याग कर दिया था जब वो धर्म के हीन हो गई थी। ऐसे जिनसे नामदान लिया है, यदि वो सतगुरु भी कर्महीन हो जाए, धर्महीन हो जाए, ज्ञानहीन हो जाए, विषय युक्त हो जाए, संसार के चरित्रहीन हो जाए, ईश्वर को भी छोड़कर अपने आप को भगवान समझने लग जाए, ऐसे सतगुरु का भी त्याग किया जा सकता है। राजा बलि ने किसका त्याग किया? जोर से बोलो। सतगुरु। ऐसे सतगुरु अगर आपने गुरु मंत्र लिया हो और तुम्हारा सतगुरु ऐसा चरित्रहीन, संस्कारहीन, आहारहीन, व्यवहारहीन, आचारहीन, ईश्वर से भी कहीं अपने आप को बड़ा समझ करके धर्म के रास्ते में चल करके शिष्यों का धन बर्बाद कर दिया गया हो और आपको ऐसा ज्ञान हो जाए, ध्यान हो जाए, तो बिना कुछ सोचे ऐसे सतगुरु का त्याग करके
आप किसी अच्छे सतगुरु की शरण में जा सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सच्चा सतगुरु मिल जाए तब जिंदगी में कभी दोबारा उस गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। चार खान में भटकता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के दरबार। 84 लाख योनियों में भटकते हुए सच्चे गुरु की शरण में चले जाओगे तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। आज दूर दूर से कहीं भी हमारा आयोजन होता है, भारत के कोने कोने से शिष्य उस पंडाल में भी पहुंच जाते हैं। जब वो आकर कहते, गुरु महाराज जिस दिन से आपसे गुरु दीक्षा ली है, आपकी शरण में आया हूं, मेरे जीवन का उद्धार हो गया, मुझे धर्म ईश्वर से प्यार हो गया है, मेरे कष्टों से, मेरी कष्टों से नैया पार हो गई है, मेरा परिवार ईश्वर का दरबार बन गया है, मेरे हृदय में प्रभु का प्यार हो गया है। हर जगह, अभी नेपाल भी गया तो हिंदुस्तान के लोग, इंडिया के लोग प्लेन में बैठ बैठ के नेपाल की सत्संग में पहुंच गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे शिष्य जो आज भारत के माने भी भगवताचार्य हैं, रामदेव मिश्र, और अभी जो आचार्य जी यहां की समिति के निमंत्रण पर आज रात्रि को पहुंच रहे हैं, और कल उनको दर्शन देखना। जिस सतगुरु के पुत्र ने अपने पिता से गुरु दीक्षा ली हो, पिता के साथ सतगुरु बनाया हो, और बनकर के इतना ऊंचा पद सामने तुम्हें दिखाऊंगा पाया हो, तब कहना कि गुरु और शिष्य का सच्चा नाता क्या होता है। ऐसा जीवन, इसलिए आप जब भी कोई धर्म कर्म करोगे तो इस शरीर को शिष्य बनाकर जीवन में आनंद लेना, क्योंकि लिखा है गुरु मंत्रो मुखो यस्सु तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा दीक्षया सर्व कामानि सिद्ध्यन्ति गुरु पुत्र के। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब काम बिना करे ही सिद्ध अपने आप होते रहते, और दीक्षा के कारण गुरु के द्वारा की गई तपस्या साधना, गुरु मिले ना मिले, गुरु से बात हो या ना हो, गुरु का शरीर तुम्हें सामने दिखाई ना दे, पर सतगुरु हमेशा तुम्हारे पास सूक्ष्म शरीर में हमेशा तुम्हारे पास खड़ा रहता है, जय, और तुम्हारे हर कार्य को करता रहता है। इसलिए पहला कार्य है गुरु दीक्षा लेना। इसके बाद, और ये गुरु परंपरा आज से नहीं, तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया है बालकांड के 7 श्लोकों में, दूसरे श्लोक में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र। चंद्रमा कलंकी था, पर शिव जी के ललाट पे जाते ही पूज्यवान बन गया, है ना। सतगुरु की शरण में आने पर परम पवित्रता बन जाती है, स्वतः ज्ञानवान, धनवान, बलवान अपने आप बन जाता है। सत्युग में भी ध्रुव प्रहलाद ने नारद जी को गुरु बनाया, माता पार्वती और गणेश जी ने नारद जी को गुरु बनाया, रत्नाकर नाम के डाकू ने नारद को गुरु बनाकर वाल्मीकि जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आज भी पूज्यवान है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने भी विश्वामित्र जी को गुरु बना लिया, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को गुरु बनाया, और सबरी ने मतंग ऋषि को गुरु बनाया। पर सच बताओ, जितने तुम लोग हो,
आपके यहाँ पानीपत में राम कथा बहुत होती है। जरा एक बात तुमसे पूछना चाहूंगा, जोर से जवाब देना, तुम्हें किसी को नहीं देना। हनुमान जी को किसने गुरु बनाया? नहीं मालूम? अगर मालूम नहीं है तो हाथ खड़े करके बताओ कि मालूम नहीं, तब तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जिनके हाथ नीचे होंगे तो समझूंगा कि उनको पता है। कितने लोगों को पता नहीं? जरा हाथ खड़े करो। क्या बात है? जबकि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना, लंकेश्वर सब जग जाना। हनुमान जी को किसने गुरु बनाया? अब तो बता दो। और जो रावण ने सर 10 सिर चढ़ा के लंका प्राप्त की थी, गुरु हनुमान जी की कृपा से बिना तपस्या के विभीषण को लंका का राजा राम जी ने बनाया कि नहीं? बोलो ना। बनाया। पर राम कथा में एक और भक्त ने गुरु जी बनाया था हनुमान जी को, उसको भी बेड़ा पार हो गया। एक को तो मैंने बता दिया, दूसरा तुम बता दो। बोले तुम उपकारी सुग्रीव ही कीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद अब तो समझ में आ गया ना? विभीषण ने सतगुरु बनाया तो लंका का राजा बिना तपस्या के, बिना झगड़े के, बिना रगड़े के, बिना तगड़े के मिली, है ना? राम जी ने सखा बना लिया क्योंकि गुरु बनाया था, है ना? और सुग्रीव ने गुरु बनाया हनुमान जी को, तो क्या मिला? राम मिलाए राजपद दीना। और इसीलिए जब राम जी के साथ में जा रहे थे विभीषण और सुग्रीव, तब राम जी की जयकार नहीं लगा रहे थे। पहले तो राम की जयकार लगा रहे थे, लेकिन हनुमान जी को गुरु बना के जब सब कुछ मिल गया तो अपने गुरुदेव की जयकार लगा रहे थे। लेकिन तुम तो पूछोगे कि ऐसा कहां लिखा है? और ये बात तुलसीदास जी ने लिखी, कहो तो बताओ, नहीं रहने दो। बोले जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। इसलिए जितने भी कथा सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है, सतगुरु सच्चे गुरु को बनाना, किसी के चंगुल में आकर मत फंस जाना, और फंस भी गए हैं तो उससे पीछा छुड़ाना, और अपने जीवन को किसी अच्छे गुरु की समर्पणता में जीवन को कल्याण में भक्ति में, इस तरह से पहला कार्य करने के बाद ही गृहस्थ जीवन को सुख में, आनंद में प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस गुरु की कृपा से ही
गृहस्थ जीवन को सुख में आनंद में मिलता है। और इसीलिए भगवान शिव ने गृहस्थ आश्रम को धारण करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य सौंप दिया, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंप दिया, और स्वयं शिव संहार करने का कार्य लिया। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि की रचना करी, जिसमें ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों में 10 पुत्रों को प्रकट किया, जिसमें भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, दक्ष, नारद आदि 10 पुत्र मानस बेटे बने। फिर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। दाहिनी जंगा से मंथन किया तो एक सुंदर बेटा प्रकट हो गया, और जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो बाई जंघा को रगड़ा तो एक सुंदर बेटी पैदा हो गई। बेटा बहुत सुंदर था, तपे हुए सोने की तरह शरीर चमक रहा था। तो सारे देवताओं ने उसका नाम कामदेव रख दिया। क्या नाम रखा? कामदेव। हाँ, मदनान मदनाख्यस्तम जातो दर्पा सदार्पकः तस्मात् कंदर्पिनामामि लोके ख्यातो भविष्यति। तुमने सबका मन मोहित किया है, तुम सबसे सुंदर हो, इसलिए तुम्हारा नाम कामदेव रखते हैं। सारे देवताओं ने ब्रह्मा के पुत्र का नाम कामदेव रख दिया, और जो बेटी हुई उसका नाम संध्या रख दिया। हाथ जोड़ी, बहुत सुंदर कथा है। और आज अगर कथा में थोड़ा भी ध्यान चूक गया ना, तो फिर जीवन में तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा। हर चीज का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, हर समस्या का निदान तुम्हें दूंगा, और मैं वचन दे चुका हूं, इन 9 दिनों में तुम्हारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से, परेशानी से, चिंता से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, भोलेनाथ की भक्ति दिलाऊंगा। पर आप हमारे वचनों का सच्चे मन से पालन करें। हमने 2 ही बातें कही हैं जो आपकी जिंदगी को सुधारने का काम करेंगी। पहला काम, भजन पुस्तक लेकर जो उपाय उसमें लिखे हैं आप अपने घर में वैसा ही करें। समय के अभाव में हो सकता कोई बात हमसे छूट जाए, पर भजन की पुस्तक के आखिर में आप लोगों के लिए बहुत सूक्ष्म में मैंने लिखा है, बहुत ज्ञान है। छोटे से 4-5 पन्नों में ही बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। और कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि आपकी भजन पुस्तक को जिस दिन से हमने लिया है, इसके ज्ञान से हमें ध्यान मिला है, सम्मान मिला है, हमारे कष्टों का निदान मिला है। क्योंकि जब जब भी मैं कोई उपाय बताऊं, जब जब भी कोई भजन गाऊं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस पन्ने को मेरे साथ खोल करके गाएं, बोल करके गाएं, और आनंद आए तो नाच कर, डोल कर गाएं। आप देखना कैसा आनंद आएगा। दूसरा, केवल गरीब बेटियों का सहयोग आपको करना। इन 2 कार्यों को संत ने तुम्हें आदेश दिया। जीवन में सब समय दोबारा आ जाएगा, पर आप ये सोचे कि हर साल धामपुर वाले महाराज तुम्हें मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। इस समिति ने कितना प्रयास किया है मुझे बुलाने के लिए, और इस समिति ने कितना विश्वास किया है मुझे बुलाने के लिए, और बुलाकर मुझे अपना कितना खासम खास किया है, ये मैं जानता हूं। बहुत बड़ा प्यार दिया।
और कल मुझे इतनी खुशी हुई, जैसे हमारे गौरव जी ने कन्या की रसीद कटवाने के लिए कहा, तो सबसे पहले चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुख्य यजमानों ने बेटियों को दान दिया। और कल मुझे अपने घर बुलाकर मुख्य यजमान राम विलास जिंदल जी ने तो और डबल दान दिया। हालांकि मैं किसी के घर जाता नहीं, मगर कहते हैं कि जब सच्चे प्रेम की डोर प्रेम से मिल जाती है तो संत तो क्या भगवंत भी तोड़ करके उसके घर में पहुंच जाता है। जय। आपको भी जीवन में इन दोनों बातों का 3 दिन बाकी ध्यान रखना और प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको पूरी कथा सुना करके जाऊं, क्योंकि आपकी कथा मेरे लिए बहुत परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा ले रही है। अगर इस कथा में मैं पास हो गया तो आप तो प्रभु के दास बनेंगे, मैं आपका दास नहीं, मैं इस पानी पद के कथा सुनने वाले श्रोताओं का परम दास बन जाऊंगा, परम दास बन जाऊंगा। इसलिए आप पूरा ध्यान रखिए। बेटे का नाम कामदेव रखा और जो बेटी हुई उसका नाम संध्या रखा। संध्या बहुत सुंदर थी। कामदेव दोनों भाई बहन थे, ब्रह्मा के बेटे और बेटी थे, देवताओं के भाई और बहन थी। ध्यान देना। लेकिन अचानक देवताओं ने कामदेव को वरदान दे दिया कि जा, तुझसे हम इतने प्रसन्न हैं कामदेव, तू जिधर भी अपने नेत्रों की दृष्टि जिस पर भी डाल देगा वो तेरे काम के वशीभूत हो जाएगा, और जो तेरे काम के वशीभूत हो जाएगा वो आंखें होते हुए भी बुद्धि की आंखों से ऐसा अंधा हो जाएगा कि उसे धर्म कर्म शर्म और मर्म का ज्ञान नहीं रहेगा, और जो काम करने लायक नहीं वो भी कर बैठेगा। कामदेव को वरदान दे दिया। कामदेव के मन में आया, इन देवताओं ने जो वरदान दिया है जरा प्रैक्टिकल में करके तो देखो झूठा है कि सच्चा है। तो कामदेव ने ब्रह्मा जी से लेकर इंद्र कुबेर वरुण सारे देवताओं पे अपनी दृष्टि डाल दी। अब वो तो वरदान था, सारे देवता काम के वशीभूत हो गए। यद्यपि संध्या बहन थी पर एक ही नारी होने के कारण सब गलत निगाहों से संध्या को पकड़ने के लिए दौड़े। तब संध्या पीछा छुड़ाकर ब्रह्मा के चरणों में गई और ब्रह्मा ने उसी समय क्रोध में भर करके कहा, त्वं भस्म भूत्वा मदन भगलोचन मनीना तथेवासु समं पश्चात् शरीरं प्राप्य शशि यदा करिष्यति हरं दशा दार परिग्रहम्। हे कामदेव, तूने दृष्टि गलत रास्ते पर लगाई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन भी तू शिव की ओर अपनी दृष्टि लगा देगा शिव के तीसरे नेत्र से तू भस्म हो जाएगा। कामदेव से पीछा छुड़ाकर वो संध्या भगवान शिव के चरणों में चली गई। भगवान शिव से बोले, महाराज, मेरे पिता और मेरे भाइयों ने काम के वशीभूत होकर मुझे गलत निगाहों से पकड़ा है। मेरा शरीर कलंकित हो गया है। अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती हूं। आप मुझ पे कृपा कीजिए प्रभु, और मेरा शरीर पवित्र करके ऐसा पति मुझे प्रदान कीजिए ताकि संसार में लोग मेरी भी पूजा कर सके। भगवान शिव ने कहा, देवी जाओ, अभी अभी चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि नाम के संत यज्ञ कर रहे हैं।
उस यज्ञ से वो एक कन्या की प्राप्ति की इच्छा करते थे। जैसे ही पूर्ण आहुति होगी देवी, संध्या तू तेरे कलंकित शरीर को यज्ञ में डाल देना। तेरा शरीर कलंकित भस्म हो जाएगा और सुंदर ललामी वाला पवित्र शरीर मेरी कृपा से सीधा सूर्य लोक में जाएगा और सूर्य भगवान तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाकर बहुत विशेष प्रेम करेंगे, नेम